नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी तकलीफदेह खबर लेकर आपके बीच में हूँ। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश, ऐसा हम लोग, मैं प्राइमरी स्कूल में था तब से हमको निबंध में ये लिखवाया जाता था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसका नतीजा यह है 2022 के NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि 2022 में हर 1 घंटे में देश में किसान या खेतीहर मजदूर, हर 1 घंटे में एक ने आत्महत्या की है। साल भर में 11,290 खेती से जुड़े हुए लोगों की खुदकुशी भारत में 2022 में, वही सबसे ताज़ा आंकड़े हैं। 11,290 लोगों ने की, हर घंटे एक। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितनी देर मैं बोलूँगा और जितनी देर आप सुनेंगे एक और किसान या खेतीहर मजदूर खुदकुशी कर चुके रहेंगे। ये तब है जब एक एक करके बहुत सारे राज्यों ने धान का या दूसरी किसी फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 2 राज्य शायद देश में धान का दाम देने वाले पहले दूसरे नंबर के राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भी बड़ी अच्छी काबिल तरीके से होती है। किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बिक जाता है। तो संपन्न है किसान यहाँ के। यहाँ कायदे से तो कोई खुदकुशी किसान की या खेतीहर मजदूर की होनी नहीं चाहिए। अगर देश में धान के सबसे ज़्यादा दाम यहाँ मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो फिर खुदकुशी किस बात की। अगर एक एक दाना खरीद लिया जा रहा है, अगर हुआ ही नहीं है किसी खेत में ज़्यादा तो अलग बात है, वरना प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से खरीद लिया जाता है। कुछ शायद 65,000 के आसपास होता होगा प्रति एकड़ का। लेकिन आंकड़े बड़े विचित्र हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ। केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, मेरे घर के नहीं हैं। ये आंकड़े कहते हैं 2022 में सबसे ज़्यादा खेतीहर खुदकुशी, जिसमें किसान भी है, खेतीहर मजदूर भी है, महाराष्ट्र में 3824 मामले हुए, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आंध्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पे छत्तीसगढ़, 6वें पे तेलंगाना। दिलचस्प बात यह है कि यूपी और बिहार में सबसे कम किसान खुदकुशी हुई है। दोनों राज्य, ये अभी जितने राज्य मैंने गिनाए, इनके मुकाबले गरीब हैं। यूपी बिहार गरीब राज्य हैं। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में ढूंढने की, समझने की कोशिश की। जो समझ पाया हूँ आपके सामने रखता हूँ। तो छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पे आ रहा है खुदकुशी के आंकड़ों में। लेकिन आंकड़े जो हैं, इनके बारे में किसी समझदार ने एक वक्त कहा था, दुनिया में 3 तरह के झूठ होते हैं। एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, और तीसरा होता है आंकड़े। तो आंकड़े कई बार कैसा झूठ पैदा करते हैं, यहीं पे देखिए, मैं बताता हूं आपको। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किसान खुदकुशी, ऐसा बतला रहा है ये आंकड़े। इन्हीं आंकड़ों को लेके मैंने ये परख करने की कोशिश की कि राज्य के आबादी में मत को बतलाओ। ये मैंने 2-3 AI से कहा, राज्य की आबादी के अनुपात में मुझको बतलाओ किसान खुदकुशी। ऐसा नहीं कि इस राज्य में और उस राज्य में, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। बिहार की और केरल की क्या तुलना हो सकती है? मध्य प्रदेश की और तेलंगाना की आबादी में क्या तुलना हो सकती है? तो जब मैंने ये पूछा तो आंकड़े बदल गए। मैं बतलाता हूँ आपको। प्रति 1 करोड़ आबादी पर किसान या खेतीहर मजदूर की खुदकुशी के आंकड़े, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आ गया, 5वें से तीसरे पे आ गया।
ये आंध्र तेलंगाना सबको पीछे छोड़ के आगे आ गया। तो भी मैं बतलाऊं, महाराष्ट्र के इसमें कर्नाटक सबसे ऊपर आ गया महाराष्ट्र के बजाय। दूसरे नंबर पे आ गया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से तकरीबन आधा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा कम है आंध्र। तो ये आंकड़े जो हैं, इनके बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि ये किसान और खेतीहर मजदूरों की ये खुदकुशी क्यों हो रही है। जो संपन्न और विकसित राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा क्यों हो रही है, और जो यूपी बिहार जैसे पिछड़े हुए गरीब राज्य हैं यहाँ पर कम क्यों हो रही है। कायदे की बात तो यह है कि जो गरीब राज्य हैं वहाँ पर अगर किसान और खेतीहर मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं तो गरीब राज्य में ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। मैं तो चाहता हूँ कहीं भी ना हो, लेकिन भारत में तरह तरह से समर्थन मूल्य, मुफ्त की बिजली, कम ब्याज पर कर्ज, खाद पर सब्सिडी, ऐसे कई तरह से किसान की मदद होती है भारत में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मदद होती है, लेकिन हालत खराब है किसानी की। मैं बताऊं आपको, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो अंधाधुंध जो पैसा मिल रहा है किसान को, उसके कारण यहाँ खुदकुशी नहीं होनी चाहिए थी। ज़्यादा सुखी माने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। जब धान खरीदी होती है तो ऑटोमोबाइल मार्केट में दिवाली के पहले की दिवाली आ जाती है धान खरीदी से। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो विकसित राज्य हैं, जो मैंने गिनाए आपको कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र है, तेलंगाना है, ये विकसित राज्य हैं। इनमें किसान और खेतीहर मजदूर की खुदकुशी अधिक होने की वजह जब मैंने ढूंढने की कोशिश की तो कई जानकार लोगों का लिखा हुआ पढ़ने मिला कि इन राज्यों में फसल जो है वो छत्तीसगढ़ जैसे सबसे गरीब फसल को, धान सबसे ही गरीब फसल है, कम खर्च, कम मेहनत, पूंजी निवेश कम, ऐसा नहीं है विकसित राज्यों में। जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, पंजाब, यहाँ पर लोग अधिक लागत वाली फसल पे जाते हैं। कपास है, गन्ना है, अंगूर है, सोयाबीन है, मिर्च है, कॉफ़ी है, ऐसी फसलों पे जाते हैं लोग। ऐसी फसलों पे जाने से उनका पूंजी निवेश बढ़ता है, लागत उनकी ज़्यादा आती है, कर्ज वो ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर फसल बिगड़ गई तो निपट जाते हैं, गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। और यही वजह है कि संपन्न और विकसित राज्यों में किसान आत्महत्या ज़्यादा है। और जो गरीब है, सबसे गरीब यूपी बिहार, उसका हाल बतलाता हूँ आपको अभी। ये जो कैश क्रॉप कहलाती है, इसके अलावा शायद चना वगैरह भी कुछ ऐसा है, इसमें बीज महंगे रहते हैं, खाद बहुत लगता है, कीटनाशक लगता है, पंप वगैरह के लिए डीजल लगता है, मशीनें लगती हैं कुछ तरह की कटाई के लिए, इसके लिए। तो कुल मिलाकर किसान एक ऐसी बाजार व्यवस्था का मोहताज हो जाता है या हो जाती है, अगर हम महिलाओं को भी किसान में गिने तो, कि वो अपने दम पर जो खेती करते हैं वो बाजार भाव के दम पर वो उनको कुचल देती है खेती, अगर बिगड़ जाती है तो, अगर फसल चौपट हो जाती है तो। मौसम खराब हुआ, दाम गिर गया, क्योंकि सोयाबीन आपको मालूम है अभी ट्रम्प पूरे दुनिया में उसको धकेलने के उसमें है, चीन तक को कह रहा है सोयाबीन खरीदो हमारी, ध्यान है ना आपको। तो ऐसा अगर भारत सरकार किसी दबाव में अगर ऐसा कोई उपज खरीदती है, जैसे सेब खरीद रही है और कुछ ड्राई फ्रूट खरीद रही है, स्कॉच खरीद रही है, उससे भी यहाँ के बाज़ार पे फर्क पड़ता है। और बहुत सस्ता सामान वो लोग उधर से नहीं भेजते, वो लोग थोड़ा महंगा सामान भेजते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो उतना ही लगता है।
ये महाराष्ट्र का पढ़ रहा हूँ मैं, तो कपास के, कॉटन का जो ग्लोबल मार्केट है उसके कारण भी महाराष्ट्र के किसान की अर्थव्यवस्था बनती है या बिगड़ती है। अब मैं आपको एक दूसरी बात और बतलाता हूँ लगे हाथों। जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक नाजायज जंग जो थोपी हुई है, उस जंग के चलते वहाँ से जहाज़ों का आना, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, एनपीजी, ऐसे कई तरह के पेट्रोकेमिकल के जहाज आना जो है थम गया है। पूरी की पूरी दुनिया में खाद की कमी हो गई है, पूरी दुनिया में। उधर रूस और यूक्रेन जो खाद सप्लाई करते थे और अनाज सप्लाई करते थे पूरी दुनिया को, वो भी डिस्टर्ब चल रहा है बहुत बुरी तरह। ईरान से अगर गैस नहीं आएगी तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जो खाद कारखाने हैं, इन खाद कारखानों का प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। तो हिंदुस्तान की खेती दुनिया के बहुत से और देशों की खेती की तरह बहुत ही बड़ा खतरा झेल रही है। मैं बतलाऊं आपको, किसान को समय पर अगर खाद पर्याप्त नहीं मिला तो अब खेती पूरी की पूरी रासायनिक खाद पर टिक गई है। बहुत खतरनाक नौबत है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरे कम कहे को आप अधिक समझें। यूपी बिहार के बारे में मैंने ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा उधर के किसान कोई महंगी फसल लेते नहीं हैं आमतौर पर, बस जिंदा रहने जितना लगा लेते हैं। गरीबी में जीने के आदी हो गए हैं वहाँ के किसान और खेतीहर मजदूर। दूसरा ये है कि यूपी बिहार उत्तर भारत जो है, इसमें अभी भी थोड़ा संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, समाज ये अभी कायम है। इनके चलते हुए सुख दुख मिलकर बांट लेते हैं, मिलजुल कर खा लेते हैं, भूखे मरने की नौबत नहीं आती है। फसल सस्ती लगाते हैं तो लंबे कर्ज में नहीं डूबते हैं। दूसरा मैंने देखा कि यूपी बिहार के मजदूर जो हैं, खेतीहर मजदूर और किसान भी खेतीहर मजदूरी करने के लिए दूर दूर के प्रदेशों में जाते हैं और खेतीहर मजदूरी करते हैं। किसान भी, यूपी बिहार के छोटे किसान भी अगर फसल नहीं उग पा रही है किसी वजह से, दूसरे प्रदेश जाके मजदूरी कर लेते हैं। तो जो लोग मजदूरी करने की हिम्मत रखते हैं, मेहनत की, वो लोग खुदकुशी आसानी से नहीं करते, वो ज़िंदगी का संघर्ष करना जानते हैं। मैं कई बार देखता हूँ सुबह 5 बजे, 6 बजे से 4:30 बजे से जो लोग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अखबार बांटने के लिए निकलते हैं, आप देखते होंगे हजारों लोग, दसियों हजार लोग निकलते हैं मेरे शहर में अखबार बांटने के लिए। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मुझको लगता है ज़िंदगी का संघर्ष करना सीख लेते हैं ये। मैं अपने मन में, चूँकि पूरी ज़िंदगी अखबार से जुड़े रहा, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि जो सवेरे सवेरे से अखबार बांटने के लिए 10, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं, घर घर दर दर जाकर पेपर बांटते हैं, वो गलत काम कम करते होंगे, जुर्म कम करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सोचिएगा, आप बताइएगा कभी कोई मुजरिम मिले तो क्या कोई हॉकर भी थे अखबार के? मुझको लगता है ऐसा नहीं होता होगा, कम होता होगा ऐसा। इतनी मेहनत करते हैं सवेरे से उठ के, जब लोग सोए रहते हैं उस वक्त ये साइकिल चलाते रहते हैं अखबार बांटते हुए। तो खैर, यूपी बिहार के जो मजदूर, किसान और खेतीहर मजदूर, इनके बीच खुदकुशी के आंकड़े बहुत कम है। रहना चाहिए, डरावने रहते हैं आंकड़े। आपने महाराष्ट्र वगैरह की तस्वीरें अगर देखी हैं, मेरे कैमरा पर्सन मुझसे पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र तो इतना संपन्न है, इसके बाद किसान खुदकुशी क्यों होती है? मैंने तब तक पढ़ा नहीं था विषय को, तो मैंने उनको कहा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जो है बिल्कुल सूखे का, जल संकट का शिकार है, बहुत गरीबी है वहाँ पे। जानवर को बेच नहीं सकते अब, खेतीहर जानवर को, क्योंकि गोवंश के बेचने पे अब कैद है, तो बेच नहीं सकता किसान जानवरों को। भूखा भी नहीं रख सकता, खुद भूखा रह के भी उसको थोड़ा बहुत खाने देना पड़ता है।
और पानी नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। कपास के रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम ज़्यादा हुए तो महाराष्ट्र के किसान की मेहनत उतनी की उतनी है, उसका दिवाला निकल जाता है तो खुदकुशी कर लेते हैं। तो वहाँ की रिपोर्टिंग करने वाले जो लोग हैं उनका आपको देखने मिलेगा कि तस्वीरें ले लेके, फ्रेम की हुई तस्वीरें ले लेके अपने परिवार के, पुरुष किसान की खुदकुशी की तस्वीरें ले लेके परिवार बैठे रहते हैं। ऐसी डरावनी तस्वीरें देखने मिलती हैं। तो मैं देख रहा हूं कि गरीब प्रदेश जो हैं वो इस मामले में सुखी हैं, उनकी हसरतें कम हैं, पूंजी निवेश कम है, लागत कम है खेती के बारे में, और मजदूरी के लिए तैयार हैं। मैंने तो अपने इधर महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आए हुए कोई छत्तीसगढ़ में मजदूरी कर रहे हों ऐसा नहीं देखा है। तमिलनाडु के लोग आते हैं, रिग मशीन में बोरिंग खोदने के लिए करते हैं काम, बहुत पैसा मिलता है, मजदूरी नहीं करते हैं। वो खेत में, सड़क में मजदूरी करने में उधर के लोगों को नहीं देखता हूँ। इधर छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं सब जगह, वो लद्दाख से लेकर तो मुंबई तक और गोवा तक, और अभी केरल में मिले थे यहाँ के मजदूर। तो खराब नौबत है किसानी की, इतनी हर एक घंटे, मैं एक घंटे कई बार यहाँ आपके सामने बोल लेता हूँ, उस एक घंटे में एक किसान या खेतीहर मजदूर ने खुदकुशी कर ली। खेती जो है जहाँ पूंजी मांगती है वहाँ या तो महंगी फसल का ऐसा बीमा वगैरह कुछ नहीं होता या भरपाई नहीं होती, महंगी फसल वाले लोग ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। छत्तीसगढ़ क्यों तीसरे नंबर पे है देश में प्रति करोड़ आबादी के ऊपर, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपके सामने हर चीज़ का रहस्य नहीं बता सकता, उतनी मेरी ताकत नहीं है। आप खुद सोचिएगा, पता लगाइएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। तो इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये क्यों इतने भयानक दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जैसे राज्य के आंकड़े, जहाँ पर देश में सबसे ऊंचे दाम पर धान खरीदा जाता है, प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदा जाता है, उसके बाद ऐसी हालत क्यों है? सोचिएगा जरा, पता लगाइएगा। फिर मिलेंगे। आपको अगर लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो इसको आप अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। तंबाकू खाने वाले अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना कैंसर ने अपने ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है। वो पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप पान ठेले से, किसी दुकान से गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी का पैकेट लेते हैं, वो आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। घर देख के आ जाता है, नोट कर लेता है एड्रेस, देखता है 4-6 बार 8 बार आपको खाते पीते हुए देखता है, फिर लपक लेता है। फिर जेब से मोबाइल निकाल कर ऊपर एक भेजता है लाइव लोकेशन की, यहाँ एक तैयार है, ले जाओ इसको। अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, तंबाकू के साथ जीना भी क्या जीना है। फिर मिलेंगे।